राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अमृत कथा में। दोस्तों, आज हम रसपान करेंगे भक्त गोराजी कुम्हार की पावन कथा का। आइए चलते हैं कथा की ओर। पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी के परम भक्त गोराजी कुम्हार अपनी पत्नी तथा 2 वर्ष के बच्चे के साथ रहते थे। गोराजी मन में प्रभु का सुमिरन करते रहते थे। सुमिरन करते करते मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक दिन विट्ठल नाथ जी की पत्नी पानी भरने गई हुई थी तथा बालक को गोराजी के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से लाना होता था। बच्चे को खेलता देखकर गोराजी ने सोचा कि कुछ काम ही कर लेना चाहिए। वे मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़ककर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे तथा मुंह से विठल विठल नाम का जप करने लगे। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंखें बंद हो गई। वो परमात्मा में स्थिर हो गए। पैर से मिट्टी कुचलने का कार्य चालू था और उनकी समाधि सी लग गई थी। बालक की नजर खेलते खेलते पिता पर पड़ी तो वो उनकी ओर आया। सोचा पिता मुझसे प्यार करेंगे, परंतु बालक जैसे ही पास आया, गोराजी का पैर बालक पर पड़ा और बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखा, परंतु गोराजी तो भक्ति में मग्न थे। बालक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची तथा बालक मिट्टी में मिल गया। उनके पैरों से कुचला गया। बच्चे की हड्डियां निकल आईं और बालक मर गया। पत्नी पानी लेकर आई तो बालक नहीं देखा। हर जगह ढूंढने लगी। उसके रोने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। गोराजी तो भक्ति में मग्न थे, उन्हें कोई होश नहीं था। परंतु जब पत्नी ने उन्हें स्पर्श किया व हिलाया तो उनकी समाधि टूट गई। जब उन्होंने पड़ोसियों व गांव वालों को देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ? तब गोराजी की पत्नी ने पूछा, बालक को आपके पास छोड़ कर गई थी। बालक कहाँ है? बालक मिल नहीं रहा है। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल गई है तथा मिट्टी में मरा पड़ा है। जब ये दृश्य देखा, उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गोराजी को कहने लगे कि ऐसी भक्ति किस काम की? बालक पैरों से कुचला गया फिर भी तुमको पता नहीं लगा तथा गोराजी को भला बुरा कहने लगे। उनकी पत्नी के मुख से भी पुत्र मोह में गोराजी की ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बुरे शब्द निकल गए। जब पत्नी ने कहा तो गोराजी को बुरा लगा। गोराजी कहने लगे कि बालक का अंतिम समय आ गया होगा, इसलिए चला गया। ये जीवन स्वप्न है, इसलिए चिंता मत करो। प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, तुम शोक मत करो। प्रभु ने जब देखा तो भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान योगी का रूप धरकर गोराजी के द्वार पर आए तथा अलग जगाए। गोराजी की पत्नी का नियम था कि घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना कभी भी जाने नहीं देती थी। द्वार पर साधु को आया देखकर उसने पुत्र को वस्त्र से ढांक दिया तथा योगी को आसन देकर भोजन बनाने रसोई घर में गई। भोजन बनाने के बाद योगी को जीवने की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा कि तेरे पुत्र को बुला और जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। तब गोराजी की पत्नी कहने लगी कि बालक तो खेलने गया है, आप भोजन कर लें, बालक बाद में खा लेगा। परंतु योगी जिद करने लगे कि तुम्हारे पुत्र के बिना मैं नहीं खाऊंगा। तो गोराजी की पत्नी ने कहा कि बालक तो अब नहीं रहा। ये कहकर रोने लगी। तब योगी ने पुत्र की लाश पर से कपड़ा खींचा और बोले कि झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारा लड़का तो ये रहा। जैसे ही कपड़ा खींचा बालक उठ बैठा। मृत्यु को प्राप्त हुआ बालक जीवित हो गया। जब गोराजी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उनकी पत्नी पहुंची तो गोराजी अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए तथा कहा कि तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर वैकुंठ छोड़कर आना पड़ा। यदि तुमने मेरी प्रभु भक्ति के बारे में भला बुरा न कहा होता तो आज मेरे प्रभु को कष्ट न होता। तेरे कारण मेरे प्रभु को दुख सहना पड़ा है, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी माता के समान हो। जैसे ही उनकी पत्नी ने ये सुना वो बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तब सोचने लगी कि मैं इनको पति सुख से वंचित नहीं रख सकती। ये तो मुझे माता मानने लगे हैं, मैं इनका दूसरा विवाह कराऊंगी। लेकिन कोई दूसरी स्त्री विवाह करके आएगी तो पति को तकलीफ होगी। क्यों न इनके साथ मेरी बहन की ही शादी करवा दूं, ये ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वह अपने पीहर गई तथा माँ से बोली कि माँ, तुम्हारे जमाई को फिर से शादी करने की इच्छा है, अतः मेरी छोटी बहन की शादी इनके साथ करवा दो। माँ ने सोचा कि बड़ी बेटी सुखी है,
जवई जी भी अच्छे हैं। अतः माँ ने छोटी बेटी का संबंध करने में तनिक भी नहीं सोचा, तथा माँ ने ब्राह्मण के द्वारा नारियल विवाह के शगुन का भिजवाया, और पत्नी के बार बार आग्रह के कारण गोराजी ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद विदाई के वक्त सासू जी ने अपने जवई से कहा कि जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी को अच्छे से रखते हो, वैसे ही मेरी छोटी बेटी को भी अच्छे से रखना। तब गोराजी ने कहा कि बड़ी माँ तो छोटी बहन। शादी के बाद गोराजी घर के कार्यों में लग गए। थोड़े दिनों तक जब पत्नी की बहन को पति सुख नहीं मिला, तो वह लोगों से बातें करने लगी कि उसे पति सुख नहीं मिला, तथा बड़ी बहन के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। धीरे धीरे जब ये बात बड़ी बहन ने सुनी कि गोराजी उसकी छोटी बहन के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखते हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने दोनों में प्रेम हो ऐसी युक्ति सोची। जब गोराजी सो रहे थे, तब एकांत में अपनी बहन को ले जाकर गोराजी के पास सुला दिया। जब रात को गोराजी का हाथ का स्पर्श स्त्री से हुआ, तो गोराजी जग गए तथा अपने आप को धिक्कारने लगे कि जिसे बहन माना उसको इन हाथों ने स्पर्श किया। ऐसा सोचकर गोराजी ने अपने हाथों को काट डाला। ऐसा होते देखकर पत्नी भयभीत हो गई। वो रोने लगी। गोराजी के हाथ कट जाने से, बर्तन नहीं बनने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब भगवान ने देखा कि भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो भक्त की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विट्ठलनाथ ने कमलानाथ नामक कुम्हार का वेश धरा। गरुड़ को गधा बनाया तथा लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया, और गोराजी के घर पर आकर कहने लगे, भगत जी मेरे देश में अकाल पड़ा है, अतः हम इधर आ गए हैं, हमें आप नौकरी पर रख लो। गोराजी ने कहा, मैं गरीब हूँ, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम किसी और के पास जाकर नौकरी कर लो। तब भगवान बोले कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का भोजन दे देना। गोराजी ने हामी भर दी। भगवान सुंदर बर्तन बनाने लगे, जिससे गोराजी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विट्ठलनाथ जी के दर्शन को मंदिर में गए, तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। भगवान का दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, तब पता चला कि भगवान तो गोराजी कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गोराजी के घर पर गए। भक्त नामदेव जी को आता देखकर गोराजी प्रसन्न हुए। गोराजी ने आसन दिया, नामदेव जी बैठ गए। तभी भगवान नामदेव जी को बैठा देखकर भगवान मिट्टी के पीछे छिप गए तथा बाद में मंदिर चले गए। जब नामदेव जी ने गोराजी को बताया कि तुमने भगवान को तकलीफ दी है, तुम्हारे यहाँ भगवान नौकरी कर रहे हैं, तो गोराजी पश्चाताप करने लगे। फिर अपनी पत्नी व पुत्र के साथ भगवान के पास गए, भगवान से क्षमायाचना करने लगे। तब भगवान ने पूछा कि तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध क्यों नहीं रखते हो? तब गोराजी ने बताया कि सासू जी के वचन के कारण मैं संबंध नहीं रख रहा हूँ। भगवान ने कहा कि पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे बनाया है, अतः आज से मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों स्त्रियों के साथ प्रसन्न रहो। तभी गोराजी के हाथ भी ठीक हो गए। भक्त गोराजी अपनी दोनों पत्नियों व बच्चे के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, ये कथा यही पूर्ण होती है। बोलो विट्ठलनाथ जी की जय। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।